कि आप अपनी बच्चियों को कम से कम अपने धर्म के बारे में बताएं कि हिजाब जो पहनती है उनको अल्लाह प्रोटेक्ट करते हैं। आप एक बात बताइए, आपकी दुर्गा माता को कोई गाली देगा आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। अब लोग उनके बारे में कुछ अश्लील बातें करें तो आपको भी ठीक नहीं लगेगा कि कोई माँ बैठी हुई है, उसके पिता को हार्ट अटैक आया हुआ है और लड़की जाकर के अपने पिता के सर पर थूक करके आती है। रामचंद्र जी हम सबों के आदर्श हैं, ठीक है, और उनको बताया जाता है कि वो तो कायर थे। रामचंद्र जी कायर थे क्या? आईएस जो एक आतंकवादी संगठन है उसको वहां पे रिप्रेजेंट किया गया है कि ये आईएस किस तरह से प्रोपेगेंडा करके एक लड़कियों को कन्वर्ट करके अफगानिस्तान, सीरिया ले जाने का काम करते हैं और वहां उनके साथ जो है उनको बेच दिया जाता है। अब द केरला स्टोरी देख करके आई है और आप लोगों से भी, यानी कि देश की तमाम लोगों से अपील कर रही कि आप भी जाकर केरला स्टोरी देखिए। तमाम जो कुछ स्टोरी थी शॉर्ट्स में उन्होंने बताया, अब मैंने भी नहीं देखा है, जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर ये स्टोरी क्या है, इतना विवाद क्यों है, क्या कुछ कारण है कि कुछ राज्य उसको बैन करती है तो कुछ राज्य उस पर टैक्स फ्री करती है। नमस्कार, नेशन एसजेपी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। जब देश में यानी कि भारत में जब द कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी उस समय आपको पता होगा कि तमाम प्रकार की राजनीति हुई थी, कई भारी भारी बवंडर हुए थे और फिर एक बार द केरला स्टोरी उससे भी कई गुना ज्यादा तहलका मचाई है। कई विवादों के बीच हॉल में रिलीज हो चुके हैं और कई जो है कि क्रिया प्रतिक्रिया उस पर जारी है। तमाम जो पार्टी है अपनी अपनी उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। कई राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है तो कई राज्यों में उसे बैन भी किया गया है। तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए स्मृति सिंह जी है हमारे साथ, एबीपी की छात्र नेत्री और अभी पिक्चर देख करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। द केरला स्टोरी आपने देखा है? हाँ जी, मैंने केरला स्टोरी देखी है। कैसा लगा? केरला स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो अभी तक मैंने जितनी भी मूवीज देखी है उनमें से मुझे जो हार्ट टचिंग स्टोरी कह सकते हैं, मूवी कह सकते हैं, वो मुझे केरला स्टोरी लगी है। वैसे मुझे मूवीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कभी कभार कुछ कुछ मूवीज। इसके पहले मेरी एक फेवरेट मूवी थी तेजस्विनी, हालांकि वो 90s के दशक की मूवी है, तो उसके बाद मुझे कोई मूवी उतनी ज्यादा पसंद आती नहीं है। मैंने कश्मीर फाइल्स भी नहीं मैं देख पाई थी, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसको देखने में डर भी लग रहा था, क्योंकि ट्रेलर ही देखा था तो देख करके ही मुझे डर लग रहा था, मैंने इसलिए नहीं देखा था। लेकिन ये द केरला स्टोरी ही एक ऐसी मूवी रही जिसको कि देखने की बहुत इच्छा हुई और मैंने जाकर के देखा। और ये मतलब मैंने बताया आपको जैसा कि ये मेरी दूसरी जो है एक बहुत अच्छी मूवी मुझे लगी और एक हार्ट टचिंग मूवी मेरे लिए है। मुझे बहुत ही मतलब एक प्रेरणा देने वाली मूवी लगती है लड़कियों के लिए, तो बहुत ही ये जरूरी है देखना सभी लड़कियों को। ऐसा क्या है कि इतनी जरूरी हो सभी लड़कियों को देखना है? बाकी मूवी लव स्टोरी आ रहे हैं, इतने अवार्ड्स मूवी आ रहे हैं, लेकिन ये पिक्चर देखना क्यों जरूरी है लड़कियों के लिए? देखिए, मूवीज जो आती हैं एक्चुअली में वो एंटरटेनमेंट के लिए होती है और जो उसके आर्टिस्ट होते हैं वो लोग अपने व्यवसाय के लिए यानी कि कमाने के लिए, सबका अपना अपना काम है। आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं तो सबका अपना अपना बिजनेस है, तो उसको लेकर के होती है। लेकिन ये जो मूवी है इसके लिए मतलब जो भी हो ये चीजें तो अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं है। ये मूवी ऐसी है जो कि जिसकी समाज को जरूरत है। अभी समाज में सबसे ज्यादा इन चीजों की जरूरत थी। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पे यह छूट रहा है कि चलिए समाज को जरूरत है, समाज को बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। सवाल यह छूटा कि ऐसा क्या है मूवी में कि ये आपने कहा कि हर लड़कियों को देखना चाहिए, ऐसा क्या है कि हर लड़कियों को देखना चाहिए? देखिए, अभी आपने एक शब्द सुना भी होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसको प्रोपेगेंडा मूवी है, ठीक ना। इसमें क्या है कि मुसलमानों को बुरा बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है, उनको हर एक मुस्लिम को जो है साजिश करते हुए दिखाया गया है इस मूवी में। लेकिन मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम दोस्त रहे हैं, अभी भी मेरी बहुत सारी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं जो मेरे कांटेक्ट में और वो मुस्लिम है। मैंने कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोला, मैंने कभी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि मुझे कभी भी रिलीजन को लेकर के कोई ये नहीं होता। धर्म और रिलीजन दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। धर्म यानी हमारा कर्तव्य हो जाता है, काम हो जाता है, बहुत अलग सा डेफिनेशन है उसको लेकर के, और रिलीजन अलग है। तो इस्लाम, हिंदू, ये चीजें रिलीजन है और मैं रिलीजन को लेकर के कभी नहीं बोलना चाहती हूँ, ना कभी इस पे मैं बात करती हूँ। लेकिन देखिए जो चीजें हैं, लव जिहाद आपने सुना होगा, ठीक है। लव एक अलग चीज है, प्रेम अलग चीजें हैं, ठीक है। वो स्वाभाविक रूप से किसी के साथ होना वो अलग बात है, लेकिन एक साजिश करके प्रोपेगेंडा के तहत कि नहीं मतलब लव ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो ऐसा करना है कि उसको कन्वर्ट करना है और
सच उस मूवी को जब आप देखेंगे तो उसमें दो हिंदू लड़की है, एक शालिनी और एक गीतांजलि, और एक क्रिश्चियन लड़की है नीना, और एक उनकी फ्रेंड है आसिफा। ये चारों लोग जो हैं, चारों लोग में से मैं कहूंगी कि तीन लड़कियां जो हैं, शालिनी जो है केरला, सभी केरला की ही अलग अलग शहरों से आती हैं अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए, नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए नेशनल नर्सिंग कॉलेज में आती हैं। और सभी चार लड़कियां जो है रूममेट होती हैं, जिनमें शालिनी, गीतांजलि और नीना और एक आसिफा। तो शालिनी का जब आप देखेंगे, जब मूवी स्टार्ट होती है, वो अपने परिवार में कितनी हंसती मुस्कुराती सी लड़की होती है, इतनी मासूम सी बच्ची होती है। कोई भी लड़की बच्ची होती है उस समय मासूम ही दिखती है, बहुत अच्छा। तो फिर जब वो कॉलेज जाती है और वहां पे अपने बहुत सारे सपने लेकर के जाती है, नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद आगे जो भी उसका सपना है नर्स बनने का, सपने लेकर के जाती है, और वहां उसकी एक फ्रेंड मिलती है। तो वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि जो है हमें घर की भी याद आएगी एक्सेट्रा। तो उसकी जो मुस्लिम फ्रेंड होती है आसिफा, वो कहती है कि नहीं, तुम लोगों को घर की याद नहीं आएगी, मेरे बहुत सारे कजन्स यहाँ पे हैं, मेरा घर भी पास है, तुम लोग हमारे साथ चल सकते हो। तो फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है, अच्छा लगता है सबको, चलो ठीक है, अच्छा है, तो घर से दूर है फैमिली, हम भी घर से दूर रहते हैं, पटना में कोई ऐसे लोग मिले जो फैमिलियर हो तो अच्छा लगता है किसी की फैमिली में जाकर के। तो वो चीजें होती है, और धीरे धीरे क्या होता है, फर्स्ट फेज में उनसे वो दोस्ती करती है, और फिर क्या होता है कि वो अपने भाइयों से, कजन भाइयों को बुलाती है। आई डोंट नो उसके कजन भाई है या फिर षड्यंत्र के रूप में उसको भेजा गया है, ठीक है। तो वो उनसे मिलवाती है, उनसे कहती है कि चलो बीच पे घूमने जाना है, यहाँ की बीच बहुत अच्छी है। तो घूमने जाते हैं, और धीरे धीरे कई फेस्टिवल्स में, ईद में उनके घर भी आना जाना होता है, और उनके परिवार वालों से भी उनको अच्छा लगने लगता है। और ऐसा होता है कि दो लड़के होते हैं, रमीज और अब्दुल। रमीज से जो है शालिनी की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, और अब्दुल से जो है गीतांजलि की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। कई बार आसिफा जो है बार बार उन लोगों को कभी नमाज के बारे में बताती है, और कई चीजों के बारे में वो बताती रहती है। वो लोग खाना खाने जाते हैं तो अपने आखिर 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 आप इतना लंबा आखिर ये स्टोरी कहना क्या चाह रही है? ये स्टोरी जो कहना चाहती है, फर्स्ट चीज में ये आती है, सेकंड में आता है कि उसने एक लव स्टोरी होती है, फिर जाकर के क्या होता है कि वो शालिनी प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद वो जो रमीज होता है वो उसको छोड़ करके कहीं और चला जाता है। वो जाता नहीं है, उसको वहां से हटाया जाता है, और उनको, शालिनी को बताया जाता है कि आपको कन्वर्जन करना होगा, और कन्वर्जन करने के बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। और फर्स्ट एक और चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मॉल में उन लड़कियों को जो है भेजा जाता है, और जब उनके साथ छेड़छाड़ की घटना करवाई जाती है, उनके कपड़ों को फाड़ दिया जाता है, फिर जब वो अपने हॉस्टल वापस आती है तो आसिफा उनसे कहती है कि अल्लाह सब ठीक कर देंगे, तुम रिलैक्स करो, ठीक है। और तुमने ये चीज नहीं देखा होगा कि जो भी लड़कियां हिजाब पहनती हैं, ठीक है, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है। तो क्योंकि हिजाब जो पहनती है उनको अल्लाह प्रोटेक्ट करता है। सही कहा ना? अरे भाई ऐसे कैसे सही कह दिया? ये नहीं, वो ऐसा नहीं है कि उनके साथ ऐसा हुआ था, ठीक है, उसको करवाया गया था। जैसे कि मैं मॉल गई, आपने कुछ लोगों को भिजवा करके ऐसा करवाया, ठीक है, उसके बाद उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमने आपको हिजाब पहनना चाहिए, अगर तुम हिजाब पहनोगी तो तुम सेफ रहोगी, ठीक है। और हिजाब पहनने मात्र से कोई सेफ या अनसेफ कोई बात नहीं हो जाती है, ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है। तो उसमें उसको बताया गया और उसको हिजाब पहनाया गया, हिजाब पहनाया गया, फिर धीरे धीरे उनको कन्वर्जन किया गया। देन कन्वर्जन करने के बाद उनकी शादी करवाई गई, ठीक है। और एक दूसरी जो उनकी फ्रेंड होती है गीतांजलि, उनके साथ भी ये होता है कि वो उससे उनको थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है, जब शालिनी के साथ वो प्रेग्नेंट हो जाती है, इस तरह की घटनाएं होने लगती है, तो उसको थोड़ा फील होने लगा कि हम लोग किसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। देन वो मना कर देती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मतलब निकाह नहीं करूंगी, और मैं तुम्हारे साथ सीरिया नहीं जाऊंगी। उनको बार बार ये दोनों लोगों को, सभी को बताया जाता है कि तुम्हारे धर्म में क्या है, बार बार वो अपने बातों के बीच में कहती है तुम्हारे गॉड कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। शालिनी उस चीज पे क्रॉस करते हुए बोलती भी है कि क्या सिर्फ तुम्हारे कहने का मतलब है कि सिर्फ अल्लाह ही प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे अदर गॉड्स जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करते हमें? तो कहती है तुम्हारे गॉड क्या प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हारे गॉड। शिव जी के बारे में कहती हैं कि जो पत्नी के मरने के बाद
खुद जो है अदर मैन की तरह रोने लगते हैं। राम जी की पत्नी सीता को जब रावण उठा करके ले जाता है तो वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और उनको खुद अकेले नहीं ला पाए, उनके लिए उन्होंने वानर सेना बनाई और आप जो है सो उस वानरों की भी पूजा करते हैं, ठीक है। तो अगर उस जगह पे शालिनी और गीतांजलि को अपने धर्म के बारे में अच्छी तरह से मालूम होता, देन वो उसको क्रॉस कर पाती, उसको बता पाती कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो मैसेज है और गीतांजलि को जब फील होता है, ठीक है, उसकी बहुत जो पर्सनल फोटोज होती है तो इतना फिर वो घर जाती है। वो अपने एक बार उसके पिताजी को जब पता चलता है कि हमारी बेटी ने कन्वर्जन कर लिया है, वो मुस्लिम बन गई है, तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उसके बाद भी उनको ये समझाया जाता है उनके मित्र आसिफा के द्वारा कि तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक इसलिए आया है क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते हैं, ये अल्लाह का कहर है, ठीक है। जो अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है दुनिया में, तो इस वजह से आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है और तुम तब तक सच्ची मुसलमान मतलब सॉरी इस्लाम नहीं हो सकती हो, इस्लाम धर्म में तुमने इस्लाम हो तो तुम्हें काफिर पे जो है थूक कर आना है या फिर तो पत्थर मार के आना है। वो जाके अपने उसकी माँ रोती रहती है हॉस्पिटल में बैठ करके, सोचिए आप थोड़ा सा फील करिए इस चीज को, मतलब देख करके आंखों में आंसू आ जाएगा जब आप इस मूवी को देखेंगे उस समय कि कोई माँ बैठी हुई है, उसके पिता को हार्ट अटैक आया हुआ है और लड़की जाकर के अपने पिता के सर पर थूक करके आती है। कितना ये मतलब दर्दनाक सीन। अच्छा स्मृति जी, ऐसे में आपने पूरी स्टोरी बताया, हालांकि स्टोरी अभी आप पूरा बता देंगे, मैं नहीं थोड़ा सा एक चीज जी जी बताइए जी, मेरी बात सुन लीजिए जी। और उसके साथ ऐसा होता है कि उसको ले जा करके ये जो शालिनी है इनको कन्वर्ट करके फातिमा बनाया जाता है, इनकी शादी किसी और लड़के से करवाई जाती है, ठीक है। उनको ये भी बताया जाता है कि नहीं आप सुसाइड नहीं कर सकते, सुसाइड करोगी तो बहुत बड़ा गुनाह है हर बात पे कि इस्लाम में ये गुनाह, ये करने से आपको जन्नत मिल जाएगा, सीरिया का काम करो, इस्लाम का ये करना है, दिस दैट। तो उसको सीरिया ले जाने की प्लानिंग होती है, उसका फर्जी वीजा पासपोर्ट वगैरह बनाया जाता है। अफगानिस्तान जाते जाते उनकी एक जो क्रिश्चियन फ्रेंड है, ठीक है, जो कि हर किसी भी बात को नहीं मानती है, उन बार बार उन लोगों को क्रॉस करती रहती है, लेकिन उसके साथ भी क्या होता है कि उसके साथ वो लड़का वो तो बात को नहीं मानती है लेकिन उसके कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिला करके उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और न केवल वो, इनफैक्ट उसके अलावा भी 10-15 लोग आकर के, तो कितनी बुरी चीजें हैं, सोच करके भी लगता है कि मतलब जब आप मूवी देखेंगे तो मैं सच में बोल रही हूँ कि रोना आ जाएगा। ऐसी मूवी बनानी चाहिए। व्हाट मैन मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो मूवी बनी आपने पूरी बात बता दी, अभी सुनिए आप, उस लड़की को अफगानिस्तान लेकर के गया, ठीक है, अफगानिस्तान जाते जाते उसको रियलाइज हुआ कि नहीं हमें यहाँ से जाना चाहिए, फिर उसने भागने का बहुत प्रयास किया वहां से, लेकिन वो वहां से वापस नहीं आ पाई। फिर वहां से उनकी एक बेटी को उसने जन्म दिया, उसका मोबाइल फोन ले लिया गया और उसको वहां पहुंचने के बाद बताया जाता है कि सीरिया कानून में औरतों का मोबाइल रखना गुनाह है। तो उसने कहा शालिनी ने यानी फातिमा ने, उसका कन्वर्टेड नेम, कि नहीं ऐसा तो मुझे इंडिया में नहीं बताया। वो रोते हुए कहती है, मतलब बहुत ही उदास हो जाती है, उस समय उसके मन में कुछ बच नहीं जाता है कि वो मतलब खुश रहे, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है वहां जाने के बाद। पहले तो उसको क्या ही बताया गया और कुछ और ही कह के यहाँ लाया गया। आईएस जो एक आतंकवादी संगठन है उसको वहां पे रिप्रेजेंट किया गया है कि ये आईएस किस तरह से प्रोपेगेंडा करके एक लड़कियों को कन्वर्ट करके अफगानिस्तान सीरिया ले जाने का काम करते हैं और वहां उनके साथ जो है उनको बेच दिया जाता है। ऐसा कोई नहीं कि, तो आप इसमें बताइए कि एक प्रेम का जो ढोंग किया जाता है उनके साथ, ठीक है। और इसमें एक संवाद भी है जो कि उनके काजी साहब कहते हैं उन लोगों को कि हमारे मिशन के लिए लड़कियों को करीब लाओ, उनके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाओ और हो सके तो प्रेग्नेंट करो और उसके बाद उसको अगले मिशन के लिए भेज दो। व्हाट इज योर मिशन? क्या है आपका मिशन? आप क्या करना चाहते हैं देश में? इस फिल्म में बताया गया है क्या मिशन है? मिशन स्पष्ट है ना, आप समझिए चीजों को, मिशन स्पष्ट है। और अच्छा सुनिए अब चूंकि आपने स्टोरी बता दिया, बाकी जिन्हें स्टोरी जानना हो पिक्चर देख लेंगे। अब मैं सवाल आपसे यह है, आप एबीवीपी की छात्र नेत्री हेवा नेत्री है, अब एक बात आप बताइए, आपने बताया पिक्चर में इस प्रकार की दर्शाने की कोशिश की गई है जिसमें हिंदू मुस्लिम वगैरह करके दिखाया, क्या ऐसे पिक्चर बनना चाहिए जो आपस की, आपको ना ये पिक्चर जो है कि आपस के भाईचारा को खत्म करेगी? भाईचारे की आप बात करते हैं, आप सोचिए, ठीक है, ये पूरी सच्ची कहानी पे है। और ये कहानी से सच्ची का सोर्स क्या है? ये सच्चाई का सोर्स क्या है? देखिए सच्चाई का सोर्स आप उस मूवी को देखिए, उसके लास्ट में
ये जो है वो लड़की खुद बोलती है, उसके बाद उसका डिटेल भी दिया जाता है। और केरला के बारे में कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हुई है, ठीक है। केरला के पूर्व जो सीएम रहे हैं उन्होंने भी ऐसा कहा है कि अगर इन चीजों को नहीं रोका गया तो केरला जो है अगले 20 साल में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। और ये चीजें आप समाज में भी देखेंगे, हम लोगों ने तो बिहार में भी देखा, ऐसा नहीं है। हम लोग भी पढ़ते थे, छोटे थे, उस समय समझ नहीं आता था, ठीक है। आपके कांटेक्ट में जब किसी भी हिंदू लड़की के कांटेक्ट में कोई मुस्लिम लड़का आता है या कोई लड़की आती है तो वो धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास करेंगे कि तुम हिजाब पहनो, हमारे घर पे आओ ईद पे, ठीक है। ये चीजें है, ये चीजें अच्छा वो तो नेचुरल है, वो तो नेचुरल नहीं है भाई। अरे आपने भी क्या बोला कि आपके मित्र मुसलमान है, मेरे मित्र मुसलमान है या नहीं है? तो हम लोग नेचुरल जाते हैं, वो हमारे दिवाली पे होली पे आते हैं, आप उनके ईद और बकरीद पे जाते हैं, ये तो कॉमन सी बात है ना। सुन लीजिए क्या आपने, ठीक है, ये चीजें मैं कभी हिंदू मुस्लिम के बारे में मैंने नहीं कहा, मैं ये कह रही हूँ आईएस जो एक संगठन है, ठीक ना, उनका ये प्री प्लानिंग है, इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो आईएस कहा ईरान सीरिया में, आप हिंदुस्तान में रहते आईएस की बात है, हिंदुस्तान में आईएस नहीं सर, देखिए फिर आप डिबेट पे मत जाइए। डिबेट में सब देखिए, जो पब्लिक का सवाल है वो मैं लेकर, आईएस कहाँ, वो भारत के बाहर की है, हम हिंदुस्तान के बाहर। हिंदुस्तान में क्या हम लोग सिखाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सर्वधर्म सर्व वसुदेव कुटुंबकम, यही ना हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे वो बात है कि आप, मैं सवाल यह है क्या भारत में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है? चलिए मैं आपको बताती हूँ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये बातें इतनी ही सच है जितनी कि भारत के संविधान में क्या लिखा गया है कि कोई भी जो नेता होंगे, ठीक है, और जो भी चुनाव होंगे वो जाति धर्म संप्रदाय इन सबसे ऊपर उठ के होंगे। अवसर की समानता की व्याख्या की गई है भारत के संविधान में, ठीक है। अवसर की समानता है, शिक्षा की समानता है, अवसर की समानता यानी कि देश के सभी नागरिक बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ से निकलेंगे, गांधी मैदान के पास अगर हम जाएंगे तो आप देखिए, आपने देखा होगा शायद, आई थिंक, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ऊपर तिरपाल लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है, तो क्या, और आप यहाँ पे इस कमरे में बैठे हुए हैं, एसी वाले कमरे में, आप मुझे बताइए कि क्या भारत के नागरिकों में दोनों में समानता है? बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन हमारे संविधान में लिखा गया है कि अवसर की समानता है, भारत का हर व्यक्ति जो है समान अधिकार उनको दिए जा रहे हैं। तो ये वही बात है, ठीक है। एक व्यक्ति बैठ करके एसी चैम्बर में बैठा हुआ है, मैंने आपसे ही एग्जांपल दिया, मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आप देखेंगे गांव में जो खेत में जाता है ना मजदूर, और जब वो वापस आता है उसको आपको देख करके लगेगा कि फील होगा, देन आपको लगेगा कि मतलब कहाँ है अवसर की समानता। फिर सवाल ये भी सवाल ये भी उठता है ना कि सबकी अपने कार्य के अनुसार सब लोग लगे हुए हैं, यदि एसी के रूम में बैठ के क्या किसानी मजदूरी किसानी कर सकते हैं? वो नहीं कह रही हूँ, सुनिए, वो मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब हम बात करते हैं ये बात उतनी ही सच है जितनी कि हम कहते हैं कि दोनों लोगों को अवसर की समानता है, ठीक है। मतलब एक जैसा सब कुछ है, भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि सबको अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। शिक्षा का अवसर लिखा हुआ है, ठीक है। और तो लेकिन आप ही बताइए, ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे भी एक डीयू में पढ़ने का सपना, ठीक है, एक आज भी एक मजदूर क्लास का जो व्यक्ति है, मैं वो जो जाते हैं, ठीक ना, एससी एसटी से, वो भी क्रीमी लेयर वाले लोग जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो रियल जो मतलब उस वर्ग के लोग हैं, जो दलित और वंचित लोग हैं, वो नहीं पहुंच पाते। आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को। उसमें भी जो क्रीमी लेयर हो चुके हैं, यानी कि उससे जो सर्विस में गए, ठीक है, टीना डाबी आईएएस ऑफिसर बनती है, ठीक है, उनके पिताजी इंजीनियर, उनकी माँ भी इंजीनियर, उसके एक जनरेशन बैक जाइए, उनके जो दादाजी है वो भी बहुत पढ़े लिखे लोग रह चुके हैं। तो मैं वही आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ कि जो चीजें लिखी हुई हैं वो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, हमको ये बात समझनी पड़ेगी। और जितनी बात हम कह रहे हैं ना कि जितना ये चीज कहना आसान होता है कि मतलब क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम, आप किसी से भी धर्मनिरपेक्षता की बात है, ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष अलग चीजें हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है, इसका मतलब ये नहीं है, धर्मनिरपेक्ष यानी कि हमारे देश में मुसलमान भी रहते हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन सी बात है कि आप हमारी बहनों को कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे? आप ये बताएंगे कि नहीं इस्लाम ही सबसे बेस्ट है, इस्लाम को जो नहीं मानता है वो काफिर है, हिंदू काफिर है, और काफिरों का गला काट डालो। तो जो स्टेट इसको बैन किया है उसको क्या कहेंगे? फिर कई स्टेट में बैन कर दिए गए हैं, कई स्टेट में टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। अब बैन कर दिया गया तो ये उनकी इच्छा है, ठीक ना। उन लोगों को क्या ना, कुछ लोगों को लगता है कि अब तो वो लोग कहेंगे कि नहीं हम हिंदू को ही अल्पसंख्यक बना देंगे। अब अपनी अपनी इच्छा है, इसमें क्या ही कर सकते हैं। आप बात करते हैं ना हिंदू मुस्लिम
भाईचारे की, पाकिस्तान में जाकर के क्यों नहीं कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात? जहाँ पे जब बंटवारा हुआ था, ठीक है, उस समय मुझे ध्यान में नहीं है एग्जैक्ट परसेंटेज क्या था हिंदुओं का, लेकिन अभी से 2 से 3% हिंदू वहाँ पे बच गए, बाकी लोग कहाँ चले गए? 30% उस समय, 30%, 27 to 30%। हाँ, आपको ध्यान में है, तो अभी 2 से 3% वहाँ पे हिंदू रह गए, बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोगों को या तो कन्वर्ट करवाया गया या उनकी हत्या कर दी गई, है ना? लेकिन अभी हम लोग ऐसी चीजें नहीं है कि हमने तो कभी ऐसा नहीं किया अल्पसंख्यकों को। तो द केरला स्टोरी सबको देखना चाहिए। देखिए, मैं यही कहूंगी कि केरला स्टोरी का जो मैसेज है, वो मैसेज ये है कि जो भी हिंदू लड़कियां हैं, ठीक ना, ठीक है, दोस्ती मित्रता अलग जगह है हमारे साथ, लेकिन जो वैवाहिक संबंध होता है वो एक अलग जगह है, ठीक है। कहते हैं ना कि ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग होती है, साथ में बैठना बात करना वो अलग चीज है, लेकिन शादी करके उनके साथ एडजस्ट करना ये एकदम संभव नहीं है। और आप बात करते हैं ना इस्लाम में महिलाओं को, मतलब मैं क्या ही कहूँ, जितनी स्वतंत्रता, जितने अधिकार महिलाओं को हिंदू धर्म ने दिए हैं, हिंदू धर्म में स्टार्टिंग से ही कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और नारी की जितनी पूजा की गई है शक्ति के रूप में, यानी कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री के रूप में माँ दुर्गा को ले सकते हैं, और हम क्या कहते हैं फाइनेंस में लक्ष्मी माता को ले सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री में सरस्वती माता को ले सकते हैं। हमने हमेशा सीताराम कहा है, राधे कृष्ण कहा है, ठीक है। महिलाओं को इतना सम्मान दिया गया है, और फिर इतना सम्मान, इन सब चीजों को छोड़ करके आप वहां जा रहे हैं, तो उसके बाद का जो घटना है कि आपके साथ क्या होता है, ठीक है, वो आप नहीं सोच सकते। ये चीजों को हमारे पूर्वज भी जानते थे, लेकिन क्या है कि अभी के कल्चर में क्या हो रहा है, अभी हो रहा है जो चल रहा है चीजें समाज में, हमारी बहनों को, लड़कियों को ऐसा लगता है कि मॉडर्न होने का मतलब है कि आप हमारे कल्चर को गाली दे दो, मंदिर जा रहे हो, आपने टीका लगा लिया है, ठीक है, तो आप मॉडर्न नहीं है। अभी दिल्ली में एक वर्ष पूर्व मुझे ध्यान है, एक रेस्टोरेंट में एक महिला जाती है साड़ी पहन के, तो उनको कहा जाता है कि दिस इज नॉट अलाउड, और वहाँ पे एबीवीपी की जो भी लड़कियां होती हैं, वो 150 से 200 लड़कियां साड़ी पहन के जाकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट करती हैं, और उस रेस्टोरेंट वाले को उनसे माफी मांगनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, इस स्टोरी का, द केरला स्टोरी का जो मोटो भी वही है, जो उसका फाइनल रिजल्ट है कि आप अपनी बच्चियों को कम से कम अपने धर्म के बारे में बताएं। आप एक बात बताइए, आपकी दुर्गा माता को कोई गाली देगा, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। आप पूजा करते हैं ना उनकी, बिल्कुल। अब लोग उनके बारे में कुछ अश्लील बातें करें तो आपको भी ठीक नहीं लगेगा। बिल्कुल। रामचंद्र जी हम सबों के आदर्श हैं, ठीक है, और उनको बताया जाता है कि वो तो कायर थे। रामचंद्र जी कायर थे क्या? तो ये चीजें हैं, इतना सा नॉलेज तो हमें हमारे धर्म के बारे में होना चाहिए कि अगर कोई हमारे बारे में गलत आकर के हमको बताए तो हम उसको क्रॉस कर सके। तो तमाम बात केरला स्टोरी में देखने को मिलेगी, तमाम चीजें केरला स्टोरी में मिलती हैं, और केरला स्टोरी का ये एकमात्र है, गीतांजलि अपने घर जाकर के अपने पिताजी से कहती है, पापा, जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, पापा मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, आई एम रियली सॉरी, एंड इसमें लेकिन इन सब परिस्थितियों की जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन आपने कभी हमें हमारे धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। लेकिन लास्टली गीतांजलि सुसाइड कर लेती है, क्योंकि वो जो लड़का अब्दुल होता है, वो उसकी कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स में डाल देता है, और ये चीजें तो कॉमन है। तो ये माना जाए कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना चाहिए, पिक्चर के माध्यम से बताया गया है, धर्म के बारे में बताना चाहिए। धर्मो रक्षते रक्षिता, ये तो आपने सुना ही होगा, और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये चीजें केरला में तो चल ही रहा है और बाकी जगह पे भी चल रहा है, लड़कियां इन चीजों को नहीं समझ पाती हैं, ठीक है। जैसे आपने मुझे कंट्रोवर्सी करने का प्रयास किया, नहीं, मैंने प्रयास नहीं किया, मैं जो लोग सवाल थे उनके जवाब उन तक पहुंचाने के लिए मुझे कोई ये नहीं है कि आपने जो भी कहा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लड़कियों के बीच जाएंगे तो उनका जो होता है, मतलब आपके प्रति रवैया होता है, इन बातों को सुन करके उनको भी ये चीजें ठीक नहीं लगती हैं, लेकिन कहा जाता है कि सच हमेशा कड़वा होता है, ठीक ना, सच हमेशा कड़वा होता है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूँ, और लड़कियों से आग्रह करती हूँ कि आप लोग एक बार केरला स्टोरी दिखाइए, बाकी मैं बहुत ज्यादा क्या ही कहूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्मृति सिंह जी थे,
वाकई में काफी बोल्ड युवा नेत्री है, एबीपी से जुड़ी हुई है, अब द केरला स्टोरी देख करके आई है और आप लोगों से भी यानी कि देश की तमाम लोगों से अपील कर रही है कि आप भी जाकर केरला स्टोरी देखिए। तमाम जो कुछ स्टोरी थी शॉर्ट्स में उन्होंने बताया, अब मैंने भी नहीं देखा है, जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर उसकी स्टोरी क्या है, इतना कोई विवाद क्यों है, क्या कुछ कारण है कि कुछ राज्य उसको बैन करती है तो कुछ राज्य उस पर टैक्स फ्री करती है। फिलहाल तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक बने रहेंगे नेशन एसजे के साथ। धन्यवाद।